100 बार से तो शुरुआत तो नहीं है। कितनी बार? 1000 बार। अब मैं ये जो बहन ने कैंसर अपना ब्रेस्ट में कैंसर कॉमन हो गया लेडीज में, करो आप लोग तो 100 बार तो करो, सब 1000 बार तो मोटे मोटे कर लेना, 100 बार तो सब कर लो। प्रणाम स्वामी अपना जी। नाम भी बोलो। मैं संध्या शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हाँ। बहुत पहले मेरे ब्रेस्ट में गांठें थी और डॉक्टर ने कहा था। गांठें थी कि मतलब एक से ज्यादा थी? हाँ, ज़्यादा थी। मल्टीपल थी। हाँ। 2-3 तो रही होंगी दोनों में। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में बहुत तकलीफ़ होगी आपको करके। तो मुझे योग पे बहुत विश्वास था पहले से ही, और स्वामी जी को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ 2004 से। तब मैंने श्रद्धा के साथ योग करना शुरू किया। 5 बजे से 7:30 तक डेली मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करती रही। करते करते मेरे कम से कम 2-3 महीने में गांठें जो हैं ठीक होने लग गई। फिर डॉक्टर को मैं जाके बताई कि ये तो, फिर डॉक्टर जो बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता है करके, मैं बोली नहीं ये तो ठीक हो गया है, क्योंकि मुझे भी पता चल रहा था, डॉक्टर को भी पता चला। उसके बाद फिर मेरे एड़ियों में बहुत दर्द रहता था, 10 मिनट भी बैठती थी तो फिर चलने में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। आसन तो मेरे से नहीं बन पाता था उस समय, क्योंकि मेरे को आसन का बहुत शौक़ है और नहीं कर पाती थी तो बहुत दुख लगता था स्वामी जी। फिर मैं लगातार वो करते रही, फिर एड़ियों का दर्द धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और मैं न ब्रेस्ट का जो गांठ था उसके लिए भी मैं कोई मेडिसिन नहीं ली, और एड़ियों के दर्द के लिए भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ उसी से मैंने ठीक किया है। अब उसके बाद हर आसन जो है, कठिन से कठिन आसन भी मेरे से बन जाते हैं। और उम्र कितनी है? 50 साल है मेरी। 50 साल की उम्र है। जब ये 40 से 50 के बीच की उम्र होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। लेडीज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, पीरियड बंद होने का वक्त होता है, उस समय और दिक्कतों में फंस जाती है। और ज़्यादातर लेडीज का यूट्रस निकाल दिया जाता है, ब्रेस्ट निकाल दी जाती है। ये हो क्या रहा है तमाशा? मेनोपॉज आ रहा है जी, हार्मोनल चेंज हो रहा है जी। तुम जिससे हार्मोन्स ठीक हो वो काम कर लो ना। अब कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, मेनोपॉज की प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। अब इसने तो अपनी गांठ कपालभाति से ठीक कर ली। कैंसर की भी गांठ हो, 1-2 घंटा कपालभाति, 1-2 घंटा अनुलोम विलोम। ये इतना करना पड़ता है। और कुछ नहीं, एक बार करने लगते हैं ना, एक रिदम आ जाता है, एक रिदम आ जाता है कपालभाति अनुलोम विलोम का। तो मैंने संध्या को, दूसरी मीना अभी जो है, और भी बहुत है यहाँ तो, जब खुश हो। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गांठें कहीं पर भी शरीर में, नमस्ते, गांठ थी और योग करके हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, आजकल तो जहाँ देखो वहीं गांठ हो जाती है। गांठ कितनों ने ठीक की अपने शरीर की? सिस्ट, ट्यूमर, गांठ है। जिनकी गांठ ठीक हुई है वो खड़ी हो ना, इधर एक मैया का हाथ उठा रही है। जिनकी गांठ अच्छी हुई है, कहीं की भी गांठ ठीक हो जाती है। ये मेरा पिछले 30 सालों का अनुभव है, 30 इयर्स का। कहीं की भी गांठ हो और लोग परेशान रहते हैं, ट्यूमर हो गई, ऑपरेट करवाओ। अरे एक जगह के ट्यूमर तो ऑपरेट करवा लोगे, ये शरीर में जो मल्टीपल सिस्ट हो रहे हैं, गांठ होना बॉडी की एक गलत टेंडेंसी है। तो 1-2 से और पूछ लेते हैं। इस बहन को भी देना, पीछे वाले भी, आप भी आ गया जो बहन जी। और आप क्या करो, जो मोटे हैं वो तो स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन बता दिया। बाकी लेट जाओ, मोटे मोटो सब लेट जाओ, और लेट करके पूज्य स्वामी आर्यदेव जी के साथ अर्धहलासन करो, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। और जिनको कमर में दर्द है, इधर आ जाओ महात्मा जी, चंदन जी, वो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन कर लो। शेष मेरे साथ मंडूकासन करो।